ओम शांति। आज दिनांक 30 अक्टूबर 2025 के मुरली मंथन में सभी विजय रतन एवं मास्टर सहारेदाता आत्माओं का स्वागत है। कई बार हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पुरुषार्थ में काफ़ी दिक्कत आती है, तो सही विधि और सही चेकिंग हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप सभी की पर्सनल चेकिंग में हमारा सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको अपनी गलती एवं उसका हल मिलेगा और आप काफ़ी शक्तिशाली बन जाएंगे। तो सबसे पहले आज की अर्पण विधि का सोमान रहेगा, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। जितना आप इसे अमृत वेला इस्तेमाल करेंगे उतना आपको इसका परिणाम अनुभव करने को मिलेगा। बाकी दिन भर में भी आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अमृत वेला में ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्वयं ज्योति स्वरूप निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी परमात्मा शिव केवल हमारे लिए आते हैं। तो फिर स्वाभाविक है कि शक्ति तो पदम गुणा रहेगी। बस अब हमें करके देखना है, तभी तो असर चेक कर पाएंगे। तो अब करना क्या है, एक छोटे से गिलास में पानी लेना है, फिर उसे दृष्टि देते हुए आपको कहना है, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। 21 बार आपको यह बोलना है। फिर उसके बाद कहना है, बाबा मुझे अपने इस कार्य के प्रति, यानी अब कार्य आपको बताना होगा, तो कार्य का विस्तार करना है। जैसे कि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी सफलता के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको उस परीक्षा के खत्म होने तक यह अभ्यास करना पड़ेगा। शायद वो साल भर का यदि तपस्या हो या फिर 6 महीने की। हिम्मत नहीं हारना है, बस अभ्यास करते रहना है। जैसे हर दिन हम खाना खाते हैं तो खाने से हम बोर तो नहीं होते हैं ना, इसी प्रकार हमें इस अभ्यास से भी बोर नहीं होना है। मान लीजिए ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है, उसकी सफलता के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किराए का मकान चाहिए, उसे पाने की सफलता के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और आदि आदि। तो जिस भी कार्य को संपन्न करने में आपको सफलता चाहिए उसे आपको बोलना होगा। तो आप फिर से इसको अच्छे से समझ लें। आपको कहना है, बाबा मुझे अपने इस कार्य की सफलता के लिए यह जल आपको अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है ना। तो आपको कार्य बहुत स्पेसिफिक और बिल्कुल क्लियर बोलना पड़ेगा। तो लगातार 21 दिन तक जब आप यह अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको निश्चय बैठने लगेगा, क्योंकि उस सफलता को पाने के लिए जो भी आवश्यकता होगी वह सब टचिंग बाबा आपको करेंगे। बस मन शांत रखना है, तो सब आपको समझ में आता जाएगा। तो आज 30 अक्टूबर के मुख्य पॉइंट्स हम शुरू करते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। आगे बाबा ने जेवर पहनने से भी मना किया है। तो अब बाबा हर आत्मा को अलग अलग तरह से गाइड करते हैं। जैसे कोई आत्मा को बाबा वीआईपी की सेवा में भेजते हैं तो उन्हें अच्छी ड्रेस उनके लेवल का पहनने के लिए कहते हैं। कई बार पैंट और शर्ट कोट इसको भी पहनने के लिए बाबा ने कहा है। बाबा किसी को चाय पीने की छुट्टी देते हैं और किसी को नहीं देते हैं। बाबा जानते हैं कि कैसे सेवा आगे बढ़ेगी, उसी अनुसार बाबा राय देते हैं। पहले के समय में काफ़ी सतो प्रधानता थी, इसलिए चोरी आदि नहीं होती थी, लेकिन आजकल वैसे भी आत्माओं में तमोगुण काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए मधुबन में भी कैमरा लगाना पड़ता है और माताओं और कन्याओं को सोने के जेवर पहनने से मना किया जाता है। कई लोग नहाने के समय बाथरूम में भूल जाते हैं और जब नहीं मिले तो बाबा के घर को गाली देते हैं। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि अब की आत्माओं में वो योग की शक्ति न के बराबर है। अधिकांश तो सिर्फ घूमने जाते हैं और मार्केटिंग करने जाते हैं। अब योग में लंबे बैठने की ताकत ही नहीं है, तो फिर बाप उनसे क्या उम्मीद करेंगे। इसलिए हमें बाबा बहुत सावधान देते हैं और सिंपल रहने को कहते हैं। मेरा अभी तक 2 चप्पल और 1 जूता और 1 पैजामा चोरी हो चुका है। मुझे कोई दुख नहीं है उसका, क्योंकि वह सभी बिल्कुल साधारण थे। जितना ज़्यादा महंगा पहनेंगे उतना ध्यान उसे बचाने में लग जाता है। बस सावधान रहिए और अच्छे से वहाँ के तपस्या के वायुमंडल का लाभ उठाइए। और यदि कोई आत्मा आपको ऐसी मिले जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो बड़ों को बताकर अपने ऊपर पूरा ध्यान दीजिए।
क्योंकि समय काफ़ी कम है। आगे बाबा ने कहा, तकदीर को ऊंच बनाने के लिए बाबा कहते हैं अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो, है ना। अब उसमें क्या चेक करना है, तो बाबा कहते हैं चेक करो, पहला कितना समय बाप को याद किया, यानी कि बैठकर और कर्म करते कितना समय बाबा को याद किया। यदि हम हर घंटे एक सोमान लेकर उसे अर्पण कर दें तो याद में काफ़ी मदद मिल जाती है, स्मृति बरकरार रहती है। दूसरा बाबा ने चेक करने के लिए कहा दैवीय कैरेक्टर्स हैं, तो इसे कैसे करें हम, इसके लिए भी हम हर दिन यदि 7 गुणों में से एक एक गुण लेकर उसे अर्पण करें तो काफ़ी जल्दी आपको अपने गुणों के स्वरूप का आभास होने लगेगा कि कैसे आप हो ही वही जैसा बाबा चाहते हैं। फिर बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में जरूर होना चाहिए। इनको यानी लक्ष्मी नारायण को देख बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यह है एम ऑब्जेक्ट। अब हमें यह सोचना है यदि हमें लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने में नशा नहीं चढ़ रहा है तो हमें थोड़ा अपने अभ्यास को बढ़ाना चाहिए, बेहद के वैराग्य को खास बढ़ाना होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, इसका अभ्यास ज़्यादा बढ़ाएं तो धीरे धीरे आपको अपने लक्ष्य से प्यार होने लगेगा। फिर बाबा कहते हैं 5 विकारों की आपदाएं सबके ऊपर है ना। जैसे सूर्य कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन यदि उसके सामने बादल आ जाए तो सूर्य के प्रकाश को भी कम कर देता है। ठीक इसी प्रकार हम कितना भी पुरुषार्थ करें, लेकिन यदि ये विकार आ जाएं तो हमें बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए हमें खास ज्ञान सूर्य का अभ्यास ज्यादा करना चाहिए। इस अभ्यास को कैसे करना है वो हम आपको अपने बेसिक कोर्स में पूरी तरह से सिखा देंगे। फिर बाबा कहते हैं ज्ञान से तुम देवता बन जाते हो। फिर जब भक्तों पर भीड़ होती है अर्थात दुख होता है तब बाप आते हैं। तो जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ठीक वैसे ही हमें भी बना देते हैं। करावनहार बाबा हमें आगे करके उनके दुख हर लेते हैं। बस हमें अपने स्वरूप में रहना होता है या फिर कहें बाबा की याद में रहना होता है। आगे बाबा कहते हैं रावण राज्य में विकार के बगैर तो कोई का भी शरीर पैदा नहीं होता, लेकिन बाबा ने नए ज्ञान देते हुए हम सभी को योग बल से बच्चा पैदा होता है इसकी जानकारी दी है, जो कि किसी को भी स्वीकार नहीं हो रहा है। लेकिन इस विज्ञान के युग में भी IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से भी बच्चे पैदा हो रहे हैं। श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख दिखाते हैं, वो भी पवित्रता की निशानी है। मोर के आंसू को मोरनी पीती है और गर्भ ठहर जाता है। वैसे आजकल मोर भी विकारी हो गए हैं। जहां मनुष्य इतने विकारी हो गए हैं तो जानवरों में पेड़ पौधे में भी इसका असर तो दिखेगा ही ना। आज यदि कोई ऐसे योग बल से बच्चा पैदा हो गया तो उसे नाजायज बच्चा कहेंगे। बाप कहते हैं देह अहंकार को छोड़ो, अच्छे कपड़े आदि का भी नशा रहता है। तुम अभी वनवाह में हो ना, अभी जाते हो ससुर घर, वहां तुमको बहुत जेवर पहनाएंगे, यहाँ ऊंचे कपड़े नहीं पहनने हैं। बाप कहते हैं बिल्कुल साधारण रहना है। जैसे कर्म मैं करता हूँ बच्चों को भी साधारण रहना है, नहीं तो देह का अभिमान आ जाता है। यहाँ तुमको जेवर आदि नहीं पहनने हैं। आजकल चोरी आदि कितनी होती है, रास्ते में ही डाकू लूट लेते हैं। दिन प्रतिदिन यह हंगामा आदि ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। अब आपको यह जानकारी दूं, कई जगह सेंटर में भी चोरी हो जाती है, मधुबन में भी चोरी हो जाती है, क्योंकि सभी तमोप्रधान आत्माएं बिना त्याग तपस्या वाली आत्माएं आ रही हैं। हमें उनसे कोई नफरत नहीं करनी है, सब बाबा के बच्चे हैं, लेकिन हमें सावधान तो रहना ही होगा ना। आगे बाबा कहते हैं देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाएंगे। यह मेहनत अभी ही मिलती है, तो मेहनत को सहज करने के लिए मैं सहज योगी आत्मा हूँ, इसे अर्पण करें तो अच्छे परिणाम आप देख पाएंगे। आगे बाबा कहते हैं मौत
होना ही है, तो बंद कैसे होगा, है ना। खास परमाणु युद्ध जो शुरू होगा उससे मौत तो होना ही है। तो समझते भी हैं तो भी बंद नहीं करेंगे। यानी बड़े बड़े जो देश वाले हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, विकसित देश हैं, उन्होंने सब ये मिलकर इकट्ठा निर्णय किया था कि हम ऐसे अस्त्र शस्त्र को खत्म कर देंगे, खासकर एटॉमिक जो बॉम्ब्स बने उसको खत्म कर देंगे। लेकिन वो समझते भी हैं तो भी वो बंद नहीं करने वाले। ड्रामा में यह नूंद है। तो जितने भी विकसित देश हैं वे अपने अहंकार के कारण ही मनुष्य अपना अकल्याण करेगा और हम बच्चे इस आग की सेक से बच जाएंगे। लेकिन वो जिनका पूरा बाबा के साथ योग होगा वही बच पाएंगे। बाबा कहते हैं तुमको शांति घमंड में रहना है, अर्थात शांत स्वरूप रहना है। सिखाया तो यही जाता है। बाप को याद करो, डेड साइलेंस। हम आत्मा शरीर से न्यारी हैं। शरीर छोड़ने के लिए जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे कभी कोई शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्या? सारी दुनिया ढूंढ कर आओ, कोई है जो बोले हे आत्मा अब तुमको शरीर छोड़ जाना है, पवित्र बनो, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। सजा कौन खाते हैं? आत्मा। उस समय साक्षात्कार होता है, तुमने यह पाप किए, खाओ सजा। उस समय फील होता है जैसे जन्म जन्मांतर की सजा मिलती है। इतना दुख भोगना, बाकी सुख का बैलेंस क्या रहा? बाप कहते हैं अभी कोई पाप कर्म नहीं करो। तो यदि हमारे सुख का खाता, पुण्य का खाता, दुआओं का खाता ज्यादा जमा नहीं हुआ तो हमें बहुत मुश्किल आएगी। एक कोरोना ने कितना तांडव मचा दिया, तो अंत की सीन को देखने के लिए तो बाबा कहते हैं काफी योग बल चाहिए। आगे बाबा कहते हैं तुम्हारी यहाँ कचहरी भी होती है। अब कचहरी का मतलब क्या होता है? कचहरी मतलब अपनी गलती सबके बीच में बताना। ये बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन यदि कोई ऐसी आत्मा हमारे सामने साकार में हो, जैसे कि ब्रह्मा बाबा, मम्मा, जो हमें समझ पाए, तो यह बहुत आसान हो जाता है। अपनी गलती से हम काफ़ी सीखते हैं। फॉरेन की एक बहन थी जिनका नाम डेनिस बहन था। एक बार उनकी क्लास हुई तो उन्होंने हम सब की कचहरी लगाई, तो बहुत दिक्कत हुई। हम भारत के कोई भी अपनी कमी कमजोरी नहीं बता पाए, लेकिन विदेश की आत्माएं बिल्कुल सच्चाई के साथ अपनी कमी आगे रख पाए। इसी फर्क के कारण बाबा डबल विदेशियों को खास याद, प्यार और शक्ति देते हैं। तो हम क्या करें? बाबा को पत्र लिखें और फिर अपना पुरुषार्थ तेज गति से करें उस विकार को मिटाने के लिए, क्योंकि कोई पाप कर्म हमें करने नहीं है। आगे बाबा कहते हैं नोटबुक नहीं निकाला तो समझो बाबा को याद नहीं किया। नोटबुक सदा हाथ में रखो। तो आजकल तो मोबाइल ही नोटबुक हो गया है। वैसे डायरी में हम सोमान लिख सकते हैं, मुरली के अच्छे पॉइंट्स लिख सकते हैं, मंथन वाले पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन अनपढ़ माताएं क्या करेंगी? तो बाबा ने उनके लिए एक मंत्र दिया है, कहो मेरा बाबा, बस इतने में ही उन्हें कई प्राप्ति हो जाती है ना। तो माताओं के लिए बाबा बहुत विशेष छुट्टियां देते हैं। बाबा कहते हैं सुदामा का मिसाल है ना, चावल मुट्ठी सुना है तो यहाँ वह भी ले आते हैं। तो जैसे सुदामा के आंसू बहते हैं, वैसे प्रेम के आंसू हमारे भी बहने चाहिए। बाबा मेरा साथी है, इसका अभ्यास बढ़ाइए तो आपको उनकी उपस्थिति का आभास होगा। आगे बाबा कहते हैं आप चावल रूखा थोड़े ही खाएंगे, तो उनके साथ कुछ मसाले आदि भी ले आते हैं। कितना प्रेम से ले आते हैं। तो जिस सेंटर में माताएं होती हैं उस सेंटर का भंडारा कभी खाली नहीं रहेगा, क्योंकि माताओं में यह भावना काफ़ी रहती है कि जैसे हम अपने घर में खाते हैं ठीक वैसे ही बाबा बहन जी लोगों को भी खिलाएं। तो कभी तेल, कभी चावल, कभी दाल, कभी सब्जी, कभी घी आदि आदि लाकर वो देते रहते हैं। कोई प्रत्यक्ष लाता और कोई गुप्त तरीके से लाते हैं। तो बाबा भी बंधा हुआ है उन्हें रिटर्न देने के लिए। लेकिन साथ ही साथ बाबा हमें भोजन के नशे और स्वाद में फंसने से मना करते हैं। जैसा मिला वैसा स्वीकार करना है, अपनी डिमांड नहीं रखनी है। नहीं तो जितना डिमांड यहाँ करेंगे तो वहाँ यानी कि सत्युग में वो कम हो जाएगा।
आगे बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ देते हो तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिल जाता है। कोई गरीबों को देते हैं, कॉलेज बनाते हैं तो दूसरे जन्म में पढ़ाई का दान मिलता है। धर्मशाला बनाते हैं तो मकान मिलता है, क्योंकि धर्मशाला में बहुत आकर सुख पाते हैं। यह तो जन्म जन्मांतर की बात है। तुम जानते हो शिव बाबा को जो देते हैं वह सब हमारे ही काम में लगाते हैं। शिव बाबा तो अपने पास रखते नहीं हैं। इनको भी कहा सब कुछ दे दो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। विनाश का साक्षात्कार भी कराया, राजाई का साक्षात्कार भी कराया, बस नशा चढ़ गया। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो क्या हम भी साक्षात्कार का इंतजार कर रहे हैं अपना सब कुछ समर्पण करने के लिए? हमें बस मन से समर्पण करना है। कोई पूरा धन सेंटर में थोड़ा ही देना है। अपने कठिन समय के लिए भी बचाना है। बहुत सोच समझकर खर्चा करना है। जैसे बाबा का घर वो सेंटर है जहां पर आप निरंतर क्लास करने जाते हैं, और आपका लौकिक घर भी बाबा का ही घर तो है, उसे भी संभालना है। आपके बच्चे भी तो बाबा के बच्चे हैं, उन्हें भी संभालना है। इसलिए अच्छे से सोच समझकर निर्णय लेना है। हमारी परखने और निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाने के लिए मैं दिव्य बुद्धिमान आत्मा हूं, मैं होली हंस हूं, इसका इस्तेमाल अर्पण विधि से कर सकते हैं। आगे बाबा कहते हैं, तुम्हारे पास तो सबसे पुरानी चीज है प्राचीन योग। वैसे भी आजकल पुरानी चीजों का दाम काफी ज्यादा होता है, इसलिए पुराने सामानों की चोरी भी काफी ज्यादा होती है। बस हमें अपने इस राजयोग का महत्व अच्छे से समझना होगा, तभी अपने अनुभव से दूसरों की पालना कर पाएंगे। आगे बाबा कहते हैं, हनुमान आदि का साक्षात्कार हुआ तो समझते हैं भगवान मिला। बाप कहते हैं, यह साक्षात्कार आदि की सब ड्रामा में नोंद है। जो भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार हो जाता है, बाकी ऐसा कोई होता नहीं है। तो मैं अपना एक पर्सनल अनुभव सुनाऊं कि एक बार जब मैं राजयोग शिविर करा रहा था तो शिव शंकर का अंतर बता रहा था। उसके बाद एक छोटा सा मेडिटेशन कराया और वो राजयोग शिविर कंप्लीट हुआ। उसके कई महीने के बाद जब मैं मुरली क्लास में गया तो एक माताजी मेरे सामने बैठी थी। उन्होंने कहा कि भैया वो शिव शंकर का जो आपने कमेंट्री किया था, उस कमेंट्री के बाद मुझे आपके अंदर शंकर जी दिखे। अब वो बड़ी गदगद हो गई कि मुझे मेरे आराध्य का दर्शन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो मुरली सुनी नहीं रही थी, और जब मैं मुरली सुनाने गया तो वो एक दिन मुझसे मिली। तो कहने का यही भाव है कि भाई यदि कोई साक्षात्कार हो भी जाता है तो बाबा ने साक्षात्कार करा दिया, किसी के भी माध्यम से करा दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। अल्पकाल की खुशी होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है अपने संस्कारों को परिवर्तन करना। इस पतित संस्कार से पावन संस्कार बनाना। वो कब होगा, जब हम मुरली का अध्ययन करेंगे, मुरली सुनेंगे। और वो माता जी तो मुरली सुन नहीं रही थी। तो इसी कारण बाबा कहते हैं कि भावना का फल तो मिलता है, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। आगे बाबा कहते हैं, कहाँ भी जाते हो तो बैच पड़ा रहे। कई आत्माओं को शर्म आती है बैच पहनने में। इसका मतलब मन में कोई पाप कर्म है, पश्चाताप है, अपने आप को उस काबिल नहीं समझते हैं। लेकिन बाबा सबको शक्ति देते हैं। बस ईमानदारी से बाबा को पत्र लिखो और अर्पण विधि का इस्तेमाल करो। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस ग्रुप का बेसिक कोर्स कर सकते हैं। बाप ने कहा है यह बैच तो सबको सदैव पड़ा रहे। किस्म किस्म के बनते रहते हैं, यह बहुत अच्छा है समझाने के लिए। तुम रूहानी मिलिट्री हो ना, मिलिट्री को हमेशा निशानी रहती है। तुम बच्चों को भी यह होने से नशा रहेगा। हम यह बन रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। वैसे बिना बैच के तो सभी आदि आत्माओं में योग का बल जमा हो गया, और फिर जब वे सेवा के क्षेत्र में उतरे तो एक पहचान के लिए हमें झंडा, बैच, सफेद ड्रेस आदि ये सब दिया गया। लेकिन याद करने के लिए बैच की जरूरत नहीं, लेकिन सेवा के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। आगे वरदान है, निश्चय के आधार पर विजयी रतन बन, सर्व के प्रति मास्टर सहारे दाता भव। यानी कि निश्चय है तो विजयी है, और विजयी है तो सबके सहारे दाता हम बन सकते हैं। बाबा ने इसका विस्तार किया। निश्चय बुद्धि बच्चे विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचते हैं। क्यों नाचते हैं भाई? क्योंकि उन्हें सफलता का वरदान मिला होता है।
इसलिए वो खुश रहते हैं। वो ड्रामा को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो खुश रहते हैं। वे अपने विजय का वर्णन नहीं करते, यानी कि अपने मियाँ मिट्ठू होना गलत है, लेकिन करावन हार की स्मृति में वे अपना अनुभव बताकर दूसरों को प्रेरणा देना या हिम्मत बढ़ाने की सेवा करते हैं। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन बाप समान मास्टर सहारे दाता बनते हैं, अर्थात नीचे से ऊंचा उठाते हैं, व्यर्थ से सदा दूर रहते हैं। व्यर्थ से किनारा होना ही विजयी बनना है। ऐसे विजयी बच्चे सर्व के लिए मास्टर सहारेदाता बन जाते हैं। आज का स्लोगन था निस्वार्थ। अब निस्वार्थ का मतलब किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ देने का भाव, तो निस्वार्थ। और बाबा ने कहा निर्विकल्प स्थिति, इसका मतलब हर परिस्थिति को स्वीकार करके चलना है। जिसके लिए गायन है, जहां बिठाओ, जहां रखो, जैसे खिलाओ, सब में राजी। कोई संकल्प नहीं चलता कि ये रूम मेरे लिए ठीक नहीं है, ये खाना मेरे लिए ठीक नहीं है, आदि आदि। ऐसे कोई विकल्प नहीं, सब में राजी। तो बाबा ने कहा निस्वार्थ और निर्विकल्प से सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। क्योंकि जब भी हम सेवा में निकलते हैं तो काफी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो वहां पर हमारे किसी भी प्रकार के नखरों का कोई मतलब नहीं होता। थोड़ा बहुत बता दीजिए, बाकी यदि कोई सुविधा हमें नहीं मिल पाती तो सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, तब कहीं सेवा होती है ना। आगे अव्यक्त इशारे में बाबा कहते हैं योग का प्रयोग करने के लिए दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और अंडरलाइन करो। मूल फाउंडेशन अपने संकल्प को शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाओ। कोई कितना भी भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए खुशी में रहना असंभव समझता हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर दे। यही है योग का प्रयोग। अच्छा, तो आज के इस मंथन को यही समाप्त करते हैं। यदि आप में से किसी को योग के प्रयोग के बेसिक कोर्स करना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे ही बैच शुरू होगा वैसे ही हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो ज़रूर भेजना। विजयी एवं मास्टर सहारे दाता भव। अच्छा, ओम शांति।